तो भाई चलो इधर से जोड़कर उधर से घटाकर आनन फानन में दृश्यम के मेकरों ने भाई अपना कहे तो भैया प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया है। लेकिन भाई उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को जिस तरह से सॉर्ट आउट किया है, क्या उससे बेनिफिट मिलेगा? बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि भाई वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भाई दृश्यम के पार्ट थर्ड को। तो भाई कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है, क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के औरंगजेब कहे या फिर कहे भैया रहमान डकैत यानी कि भाई अपने अक्षय खन्ना के दिन तो भाई पूरी तरह से हवा में है मेरे भाई। यानी कि उनकी जो ये 10 उँगलियाँ है ना, शुद्ध देसी घी में है और वो इन दिनों भाई एक ऐसे स्टार बन चुके हैं जिसको हर कोई अपनी फ़िल्म में लेना चाहता है। और भाई जब उनका डिमांड इतना हाई होगा, तो भाई प्राइस भी हाई होगा और उनके खुद के भी अपने डिमांड साइज़ होंगे, जिसकी वज़ह से अब मेकरों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो भाई मैं तो अक्षय खन्ना को यही बोलूँगा, भाई थोड़ा सँभल के, बहुत सँभल के, क्योंकि भैया आपको ये जो कामयाबी मिल रही है काफ़ी दिनों के बाद मिल रही है, वरना कहते हैं ना लोगों को कि कामयाबी हज़म नहीं होती है। तो भैया अक्षय भाई बहुत बुरे दिन देखोगे गुरु, आप थोड़ा-सा सँभल कर चलना भाई, इतना भी एटीट्यूड ठीक नहीं है। क्योंकि भैया अक्षय खन्ना को लेकर जो खबर हम लोगों के सामने आई है कि भैया दृश्यम के पार्ट थर्ड को उन्होंने जिस कारण से छोड़ा वो कारण गलत है मेरे भाई। उनको लेकर कुमार मंगत ने ये बात बताई है कि भैया उन्होंने अचानक ही ये डिमांड रख दी थी कि देखो मैं धुरंधर में बालों में जब नज़र आया ऑडियंस के बीच में, तो ऑडियंस को मेरा लुक काफ़ी पसंद आया, तो आप लोग मुझे दृश्यम में विग पहनने की अनुमति दे दीजिए। यानी कि भाई उन्होंने बोला अचानक पार्ट 2 में उनके सर पे बाल नहीं थे, उनके बाल बीच से उड़े हुए थे और अचानक से पार्ट 3 में उन्होंने हेयर प्लांटेशन करा लिया। ऐसा कुछ क्रिएटिविटी दिखा दिया जाएगा जिससे जस्टिफाई हो जाए कि भैया कोई डायलॉग ऐसे डाल दिया जाएगा, "अरे अक्षय तुम्हारा ये लुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, तुम्हारे बाल कैसे होगा?" "अरे मैंने अमेरिका से जाके हेयर प्लांटेशन कराया, देखो मेरे बाल निकल गया है।" तो भैया इससे जस्टिफाई हो जाएगा दृश्यम में कि भैया उनके बाल कैसे बाहर आए। तो ये कहे तो भैया डिमांड जो है वो मेकर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला भाई देखो कंटिन्यूटी जर्क मत करो, फ़िल्म का एक लॉजिक होता है, अगर तुम उस लॉजिक से अलग जाओगे तो कहीं न कहीं इससे हमारी फ़िल्म को नुकसान हो सकता है। तो भैया अक्षय खन्ना ने अचानक ही बोला ठीक है, ये बात भी सही है, चलिए हम आपकी बात को मानते हैं। और फिर उनको लेकर ये बात बताई जाने लगी कि भैया उन्होंने बाल नहीं उगाने की कीमत बढ़ा दी, यानी कि भैया अब चलो आप लोग मेरे को बोल रहे हो कि मेरे बाल नहीं उगेंगे इस फ़िल्म में, तो आप एक काम करो मेरा सैलरी बढ़ा दो। और उन्होंने बड़ी डिमांड कर दी इस फ़िल्म के मेकरों से कि भैया इतना पैसा, ऐसे गॉसिप वाली खबरें हम लोग के सामने आ रही है। तो भाई इन 2 कारणों की वजह से अक्षय खन्ना ने अचानक ही बोल दिया, जाओ यार मुझे तुम्हारी फ़िल्म करनी ही नहीं है। ना मुझे बाल उगाने, ना मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये फ़िल्म करनी ही नहीं है और उसके साथ भैया उन्होंने इस फ़िल्म को छोड़ दिया। तो भैया कुमार भगत ने उनको ये बात दिलाने की कोशिश की कि भैया देखो, मैंने तुम्हें एक वेब सीरीज़ दी थी जो कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ हुई थी। आर्टिकल 375 शायद वो मूवी थी। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो भैया उस फ़िल्म को दिया था कुमार भगत ने उनको और उस फ़िल्म से अक्षय खन्ना एक बार फिर से लाइमलाइट में आया और उसके बाद उनको कई सारी फ़िल्में मिलने लगी। फिर उसके बाद छावा उनकी हिट हो गई और उसके बाद भाई धुरंधर आई जिसमें उनके काम को सराहा गया है। तो भाई वो अचानक ही अब हवा-हवाई हो गए हैं। तो उन्होंने कई सारी बातें कही हैं कुमार भगत ने, उस डीप मैटर पर वो नहीं जाते हैं। ये क्लैश हुआ और अक्षय खन्ना इस फ़िल्म से बाहर निकल गया। अब अक्षय खन्ना ने अचानक इस फ़िल्म को छोड़ा क्योंकि भाई इस फ़िल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी और इस फ़िल्म के मेकरों के सामने ये सबसे बड़ी दुविधा आ गई कि भैया जिस कैरेक्टर की इस फ़िल्म से वापसी हो गई है, यानी कि भैया अक्षय खन्ना ने अगर इस फ़िल्म को छोड़ा है तो उनके बराबर का यानी कि उनके तरह का ही बेहतरीन दमदार एक्टर तो लाना पड़ेगा इस फ़िल्म में। तो भाई फाइनली उस एक्टर को खोज लिया गया है और जो नाम हम लोगों के सामने आया है ना, उस नाम को सुनकर आपके दिमाग में भी ये बात आएगा कि भैया क्या जयदीप अहलावत अक्षय खन्ना का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं? वैसे अगर आप लोग मुझसे ये बात कहोगे तो मैं तो आप लोगों से ये बात कहूँगा कि भैया जयदीप अहलावत जो है वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है मेरे भाई। इवन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भले ही अक्षय खन्ना ने छावा में बहुत अच्छा काम किया था और उनके काम की सराहना धुरंधर में भी हो रही है, लेकिन जयदीप का जो एक
कह तो भैया एक्टिंग करने का जो पैटर्न है, मुझे लगता है कि वो भारी एक्टर है यार अक्षय खन्ना से। लेकिन अब देखिए अक्षय खन्ना का ऑरा जो है ना वो इतना हैवी बन चुका है कि उसके सामने अगर हम लोग जयदीप अहलावत को रखेंगे ना, तो ये अक्षय खन्ना का थोड़ा-सा कहें तो अनादर होगा। लेकिन अच्छा चॉइस किया गया है किरदार इस फ़िल्म के लिए, दृश्यम के लिए यानी भैया उनके जगह अगर इनको लाया जा रहा है जयदीप को, तो मैं बोलूँगा कि ये एक अच्छी सोच हो सकती है, एक अच्छी चाल हो सकती है। अब जयदीप अहलावत किस तरह से अक्षय खन्ना की उस ऑरा को ब्रेक करेंगे, ये देखने में बता है ये बात यार। क्योंकि भैया पब्लिक को ये सोच थी कि भाई अक्षय खन्ना का जब मुकाबला होगा अजय देवगन से बॉक्स ऑफिस पर तो मज़ा आएगा वो रोल देखते हुए। लेकिन भाई अब पब्लिक जो है जयदीप को पछा पाएगी कि नहीं इस किरदार में, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे आपको को क्या लगता है कि ये डिसीज़न जो हुआ है सही है, गलत है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन डायरेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।